हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश गौर एंड यू आर वाचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, नाइजीरिया गोनेरिया। पहली वीडियो में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस क्लियर किया था। मैं माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चला रहा हूं, यहाँ पे सारे लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आप मेडिकल से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, प्लीज़ मेरा चैनल एक बार विजिट करके देखो। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब के वीडियोस मिल जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप इजीली पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें डाली हुई है। चाहे आप नर्सिंग, डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल से किसी फील्ड से, बीपीटी हुए, फार्मेसी हुए, आप किसी भी फील्ड से मेडिकल की बिलोंग करते हो, सबके लेक्चर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। विजिट जरूर कीजिएगा। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है। क्या है? दे आर ग्राम नेगेटिव कोकाई विच इज फाउंड इन ओवल शेप्ड। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी संरचना गोल होती है। ठीक है, देखो जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है ओवल शेप में होता है। ठीक है, हल्का सा दबा हुआ रहता है ओवल शेप में। यह बैक्टीरिया जो होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है। ठीक है, डायग्राम देख लो, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ग्राम नेगेटिव कोकाई माइक्रोस्कोप में एन गोनेरिया यानी कि नाइजीरिया गोनेरिया इस तरह से दिखाई देता है। दे आर डिप्लोकोकाई। सिंपल बात है, डिप्लोकोकाई का मतलब होता है डिप्लो, जब दो कोकस बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं इसे डिप्लोकोकाई कहते हैं। गोल तो है, पर जब दो डिप्लोकोकाई आपस में जुड़ जाते हैं इसे कहते हैं अपन डिप्लोकोकाई। जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं, डायग्राम देख लो, एक कोकाई ये है, दूसरा कोकाई ये है। जब दो कोकाई बैक्टीरिया आपस में जुड़े तो क्या बना? डिप्लोकोकाई बन गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये क्लियर हो आपको कि नाइजीरिया गोनेरिया क्या होता है। ये दोनों लाइन, नाइजीरिया गोनेरिया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कोकाई होता है, डिप्लोकोकाई होता है। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी, दे आर स्लाइटली मोटाइल। अभी तक जो बैक्टीरिया पढ़े थे हमने नॉन मोटाइल यानी कि गति नहीं करने वाले थे, एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। ये बोलना चाहता है कि ये थोड़ी गति कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो डायग्राम में आप में इसके चारों तरफ ऐसे कांटे जैसे धागे जैसी संरचना है। ये पिल होती है, पिलाई होती है, जो कि धागे जैसे संरचना होती है, तो गति बैक्टीरिया इजीली कर पाता है। ये बैक्टीरिया थोड़ी गति कर सकता है और स्पोर्स नहीं बना पाते। पर स्पोर्स नहीं, स्पोर्स का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। इट्स नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली 0.6 माइक्रोमीटर तक इसकी नॉर्मल साइज होती है। इसकी साइज लगभग 0.6 माइक्रोमीटर तक होती है। इट इज़ फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है, फैकल्टेटिव एरोब का मतलब होता है जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बड़े होते हो, ग्रोथ कर सकते हो, वैसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। क्लियर हुआ आपको? देखो, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करे ऐसे बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और वह बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ऐसे बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप ये लोग, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। लिया? अब देखो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है उसके शरीर पे ऐसा क्या हानिकारक शरीर है, ऐसी क्या खतरनाक चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल पाई जाता है। सम बैक्टीरिया हैज अ कैप्सूल विच इज इनहिबिट द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। बोलना चाहता है कि कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल पाया जाता है, इसी कारण यह फेगोसाइटोसिस की क्रिया को रोक देता है। देखो, कैप्सूल का मतलब होता है एक बैक्टीरिया है वो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है, कवच, प्रोटेक्टिंग कवच का मतलब समझते हो ना, वो कवच बना लेता है, उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं होती है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता है तो आपको पता है कि हमारे शरीर की एंटीबॉडी उसको मारने लगती है, तोड़ने लगती है, पर एक जो कैप्सूल जो होता है वो उस फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को रोकता है। क्लियर है? पिलाई, अभी बताया मैंने कि बैक्टीरिया गति भी कर सकते हैं। पिलाई इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। बाय हेल्प ऑफ पिलाई बैक्टीरिया कैन मूव। बोलना चाहता है पिलाई एक पतले धागे के समान संरचना होती है या बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर पाई जाती है जिससे बैक्टीरिया गति कर सकता हो। लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर एलपीएस लेयर होती है। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ लेयर विच इज मेनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है जो, ठीक है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, वेरी हार्मफुल। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो आपको?
अब देखो टॉक्सिन, अब इस नाइजीरिया जो गोनेरिया होता है इसके अंदर कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है? इन बैक्टीरिया मेनी नंबर ऑफ टॉक्सिन बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कौन कौन से? हीमोलाइसिन, हीम का मतलब होता है देखो ब्लड, और लाइसिन का मतलब होता है तोड़ना। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है ना नाइजीरिया गोनेरिया हमारे ब्लड को तोड़ने लगेगा, हीमोलाइज करने लगेगा। एंजाइम्स भी होता है कौन सा? ऑक्सीडेज, एक एंजाइम्स का नाम है ऑक्सीडेज जो कि नाइजीरिया गोनेरिया के अंदर पाया जाता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं फास्ट स्टडी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जल्दी समझा रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी बताते जाऊँगा तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोग फटाफट लिख भी लोगे फिर इससे, ठीक है। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है बीमारी, क्योंकि बैक्टीरिया कौन सी बीमारी को कॉज करता है? गोनेरिया एक बीमारी होती है जो कि गोनेरिया होती है। ये क्या होती है? यौन संबंधित बीमारी होती है। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, एक बीमारी होती है विच इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ पर्सन। दोनों के, मेल के अंदर भी पाई जाएगी ये बीमारी, फीमेल के अंदर भी पाई जाएगी ये बीमारी, ठीक है। यह यौन परिसंचरण रोग होता है और यह महिला एवं पुरुष दोनों के अंदर पाया जाता है। ये डिसीज जो होती है ना गोनेरियासिस, ये गोनेरिया दोनों के अंदर, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाती है, इन दिस इन्फेक्शन इफेक्ट ऑल यूरिनरी सिस्टम एंड ऑल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम और जो रिप्रोडक्टिव आपके पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी इससे इफेक्टिव होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पैथोजेनेसिस में, किसके इन्फेक्शन की वजह से यौन सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और जनन अंग भी प्रभावित होते हैं। किसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पैथोजेनेसिस में गोनेरिया एक बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये बीमारी है। क्लियर हुआ है? लैब डायग्नोसिस, अब आप इसका लैब में कैसे पता कर पाओगे कि बीमारी हुई है कि नहीं? सैंपल कलेक्शन, पहले सैंपल निकालो। यूरिन को आप कलेक्ट कर सकते हो और वेजाइनल स्वैब को आप ले सकते हो, ब्लड आप कलेक्ट कर सकते हो, पेनिस स्वैब आप ले सकते हो। ये कुछ सैंपल है जो कि आप वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप एक। क्लियर है? अब लैब डायग्नोसिस में नेक्स्ट चीज आती है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को, जो सैंपल हमने निकाला है उसको सीधे सीधे माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? प्रिपेयर ए स्मीयर बाय कलेक्टेड सैंपल, निकाले हुए सैंपल से हम लोग क्या करेंगे कि स्मीयर बनाएंगे थिन स्लाइड पे और ग्राम स्टेनिंग के द्वारा, स्टेनिंग होती है इसके द्वारा स्टेन करते हैं। कांच की एक स्लाइड पर लिए गए सैंपल को हम एक स्मीयर बनाते हैं, पतली परत बनाते हैं और उसको ग्राम स्टेनिंग के द्वारा स्टेन कर दिया जाता है, ठीक है। बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया कैन नॉट इजीली डिटेक्टेड, इट इज रिक्वायर सम अदर टेस्ट। बोलना चाहता है हम जो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं इसके द्वारा हम किसी भी बैक्टीरिया को सीधे सीधे पता नहीं लगा सकते उसका, ठीक है। कल्चर, अब इसका कल्चर कैसे करेंगे हम लोग? कल्चर इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। कल्चर एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनता है, ठीक है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया बड़े होते हैं, साथ ही साथ अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया को भी बनाते हैं, ठीक है। फॉर कल्चरिंग ऑफ सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक ही है, दूसरी स्लाइड थी। अब ये देखिए चॉकलेट अगार। अब इसमें देखो बैक्टीरिया के लिए हम लोग कुछ अगार का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से अगार? चॉकलेट अगार का। बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हमको चॉकलेट अगार। अब ये वो चॉकलेट नहीं जो आप समझ रहे हो। व्हेन ब्लड अगार इज मोर हीटेड देन इज चेंज इन डार्क, जब हम ब्लड को ज़्यादा गर्म करते हैं ना तो वो डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही हम चॉकलेट अगार कहते हैं। जब ब्लड अगार को ज़्यादा गर्म किया जाता है तब वो गहरे लाल रंग में बदल जाता है, इसे ही हम चॉकलेट अगार के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, इन दिस मीडिया कॉलोनी आर सीन इन ग्रे कलर। इस मीडिया के अंदर हल्के गहरे रंग की आपको कॉलोनी दिखाई देगी। देखो जरा डायग्राम, ये हल्के गहरे रंग की आपको कॉलोनी दिखाई दे रही है, डार्क ग्रे कलर की ये कॉलोनी आपको दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज एएसटिक एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाते हैं गाइस। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट इस्तेमाल जो एंटीबायोटिक है उसकी दवाई की क्षमता पता करने के लिए लगाया जाता है कि कौन सी मेडिसिन अपन इफेक्टिव होती है। मेडिसिन कौन कौन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं? पेनिसिलिन हम दे सकते हैं, क्लॉक्सोसिलिन हम दे सकते हैं, वैंकोमाइसिन हम दे सकते हैं और क्लोरोहेक्साडाइन हम दे सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपको याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। सारे बैक्टीरिया अगर आपको पढ़ना तो चैनल विजिट करो, जाके डिटेल चाहिए इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।